चलिए गुड इवनिंग। तो रिवीजन सीरीज के अंदर ये मेरा दूसरा लेक्चर निकल के आ रहा है। पहले लेक्चर के अंदर हमने कर लिया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड। इनके सभी के हमने क्या कर लिए थे, न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। कल ही किए हमने ये न्यूमेरिकल सारे। ठीक है, नाउ मेरा आज का टॉपिक जो निकल के आएगा वो एवरेज वेलोसिटी के साथ शुरू हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला सभी को 9th क्लास का अच्छी तरह से याद होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अभी हमें इसी फॉर्मूले के साथ काम करना है, लेकिन हमें अभी +1 के लेवल की तरफ जाना है। तो +1 के लेवल के अंदर हमें इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर पढ़ना। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर पढ़ना है तो इसे पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में पढ़ना पड़ेगा। अभी इसे पोजीशन वेक्टर्स की 9th क्लास का फॉर्मूला हमें याद है, लेकिन पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में पढ़ना है। वो +1 का लेवल निकल गया, वो मेरा +1 का लेवल निकल के आएगा। ठीक है, अभी वेलोसिटी इतना तो पता ही है हमें क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो मूव तो करती है, तो एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? एक्चुअल मीनिंग इसका निकल के आता है कि वो अपनी पोजीशन जो भी, अभी मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं, रेस्ट पे हूं, और अगर मैं मोशन में आ जाऊंगा तो कितनी फास्टली, बाय हाउ मच रेट आई एम चेंजिंग माई पोजीशन, मैं अपनी पोजीशन कितनी तेज चेंज कर रहा हूं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी तेज तेज जा रहा हूं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, कितनी फास्टली मूवमेंट करके दिखाऊंगा, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर मुझे स्टडी करना है, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर स्टडी करना है तो मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में। अब मैंने पोजीशन वेक्टर्स में आपको बताया था कि एवरी टाइम ओरिजिन से ही सारी मेजरमेंट्स निकल के आएंगे। एवरी टाइम वी हैव टू मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ही सारी मेजरमेंट्स निकल के आएंगे। अब मान लो ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P, किसी पोजीशन पे, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट इज एट P। अब उसकी, अभी ये ओरिजिन इमेजिनरी है, एवरी पर्सन विल हैव इट्स ओन ओरिजिन, वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली ओरिजिन खुद डिसाइड करेगा। और मैंने ये अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली ओरिजिन ये मान लिया। अब अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली मैंने मान लिया कि ओरिजिन से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं P पॉइंट को। ठीक है, P पॉइंट को मैं देख रहा हूं। अब P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या निकल के आ रहा है, ये दैट इज R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अच्छा, लेट आफ्टर T इंस्टेंट, थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ा टाइम निकलने के बाद, डेल्टा T टाइम के बाद, T इंस्टेंट पे तो P के ऊपर था जब ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ठीक है, थोड़ा टाइम इंक्रीज हुआ, डेल्टा T टाइम के बाद मान लिया कि उसकी पोजीशन क्या निकल के आ रही है, Q निकल के आ रही है, दैट इज Q। अब Q की भी मेजरमेंट फ्रॉम दी ओरिजिन ही निकल के आएगी। मतलब ओरिजिन के ऊपर कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो दोनों पोजीशन उसकी ऑब्जर्व करके चल रहा है ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ मूव किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट मेरा P से Q की तरफ मूव किया, उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स को देखो। ठीक है, तो यार उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करके दिखाई, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आई, तो पोजीशन वेक्टर्स की टर्म के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट इस तरह, अब ये मेरे वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर इस तरह से निकल के आते हैं। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, वो P से Q की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास ये क्या निकल के आ रही है, P पॉइंट इज अ टेल। याद है मैंने यही बताया था वेक्टर्स में, ये टेल है, ये हेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा टेल से शुरू करेगा, हेड के ऊपर जाके खत्म करेगा, टेल से शुरू करेगा, हेड के ऊपर जाके खत्म करेगा। तो पोजीशन वेक्टर्स को हमने सारा सॉल्व करना सीखा था। अब यहां पे पोजीशन वेक्टर्स की टर्म के अंदर मेरे पास ये यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है डेल्टा R। ये क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा R। और हमने पोजीशन वेक्टर का सारा लेक्चर किया था, उसमें हमें मालूम था कि डेल्टा R मेरा क्या निकल के आता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इनिशियल। पहले क्या था, तो वो मुझे मेरे पास यहां पर निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा R इज इक्वल, फाइनली क्या निकल के आ रही है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R2 वेक्टर। हमने ये सारा मैथमेटिकली ड्राइव किया था, एट दैट मोमेंट मैंने इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी रिलेट करके बताया। तो ये मेरा वेक्टर निकल के आएगा, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ रही है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी टाइम क्या लगा इस सारे में, ठीक है, अभी टाइम मैंने क्या बोला, इसकी टाइमिंग क्या निकल के आई, डेल्टा टी टाइम के अंदर उसने पी से क्यू की तरफ मूव किया, तो यहीं से मेरे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, यहीं से मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, डेल्टा आर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डेल्टा आर, पी से क्यू की तरफ गया, कितने टाइम के अंदर गया, डेल्टा टी टाइम के अंदर, ये मेरी वेक्टर फॉर्म के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है। पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एवरेज वेलोसिटी मेरी निकल के आ रही है, पोजीशन वेक्टर्स की टर्म के अंदर, ठीक है, और हमें इसी के ऊपर फोकस करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन तो चलेगा, वो कंटिन्यूटी में रहेगा, लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर्स की टर्म के अंदर भी पता होना चाहिए कैसे लिखना। ठीक है, आ जाओ, अब इसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है। अगर डेल्टा टी के ऊपर मैंने लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो निकल के आ रहा है, अगर मैं लिमिट लगा दूं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो निकल के आ रहा है, तो धीरे धीरे वो कम होता है। तो मैंने डेरिवेशन करवाई थी, डिफरेंशिएशन करवाया था, डिफरेंशिएशन के अंदर इसका मीनिंग बताया था। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि अगर ये टेंड्स टू अप्रोचेस टू जीरो निकल के आएगा तो ये क्या, ये चीज क्या बन जाती है, ठीक है, एट दैट मोमेंट इसे क्या लिखते हो आप, ये डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा टी है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, डी आर अपॉन डी टी के अंदर, वेक्टर लगाना तो वेक्टर लगा दो, डी आर अपॉन, अभी ये डी आर अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर अपॉन डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब प्रॉपर किसी टाइम के ऊपर, मतलब बताओ 2 सेकंड के ऊपर क्या वेलोसिटी थी, ये एवरेज वेलोसिटी तो पूरी जर्नी की वेलोसिटी होती है ना। अब पूरी जर्नी मान लो कि पूरी जर्नी 1 मिनट की है, ठीक है, उस 1 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको क्या देगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, इज ए कांस्टेंट वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल होगी, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन 0 निकल के आ गई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट। पर एवरेज वेलोसिटी इज एवरी टाइम कांस्टेंट, ये 100% ट्रू है कि हर बार इसने कांस्टेंट ही निकल के आना, क्योंकि ये पूरी जर्नी का एक सम अप है। आप एवरेज निकालते हो ना, 10th क्लास में हमने एवरेज का फॉर्मूला किया, मीन का फॉर्मूला किया। मीन का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही किया था। ये वैसा ही कुछ फॉर्मूला निकल के आ रहा है, टोटल जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये एवरेज मीन के साथ रिलेट करके चलते, तो मीन एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आती थी मीन, तो ये एक तरह से मीन ही है, ये मुझे क्या देगा, एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, दैट इज कांस्टेंट। अभी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन लग रही है, तो ये मेरी वेलोसिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज, हर पॉइंट पे इंक्रीज करती जाएगी। एग्जांपल देखें, एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल निकल के आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लग रही है, -g। ये साइन कन्वेंशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे अगला टॉपिक निकल के आएगा। ए क्या निकल के आ रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यार क्या हो रहा है, अगर वो फॉल कर रहा है, ये ग्राउंड निकल के आ रहा है, ठीक है, ये ए पोजीशन है, ये उसकी बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन के ऊपर, फिर डी पोजीशन के ऊपर, एक सी के ऊपर वेलोसिटी कुछ और होगी, डी के ऊपर वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि ए क्या करी जा रही है,
ए उसकी वेलोसिटी क्या करी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करी है, एफ एवरेज। अगर मुझे सी के ऊपर वेलोसिटी बतानी है तो क्या यूज करूंगा, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। और अगर मुझे डी के ऊपर वेलोसिटी बतानी है तब भी क्या यूज करूंगा, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। इंटरस्टेनियस वेलोसिटी होती है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों में, ठीक है। इसी डिफरेंस के साथ मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करूंगा। एवरेज वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी इज ए वेरिएबल वैल्यू, हर बार चेंज होती जाएगी, जितने पॉइंट्स हैं चेंज होती जाएगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे है, मैंने कल आपको एग्जांपल दी, लुधियाना से जलंधर जाते हुए, मैं लुधियाना से जलंधर जा रहा हूं, कभी स्पीड इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो जैसे मैं लुधियाना से जलंधर पहुंचा तो यार किसी ने मुझे फोन करके पूछा कितना टाइम अप्रोक्सीमेट लगा, मैंने बोला उसे 1 घंटा लगा। तो उस बंदे ने क्या कुछ सोचा होगा, 60 किलोमीटर है, टोटल टाइम क्या है 60 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 60 किलोमीटर, टाइम भी 1 घंटा लगा, ठीक है। तो मतलब इस बंदे ने कार कितनी एवरेज स्पीड के साथ चलाई, कितनी 60 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब उसने 60 किलोमीटर पर आवर वो एवरेज वैल्यू निकाल दी, लेकिन उस दौरान कभी मेरी 60 से कम भी हुई होगी स्पीड रश में, जब ट्रैफिक नहीं मिला होगा तो 60 से ज्यादा भी गई होगी स्पीड, लेकिन उस बंदे ने मुझे क्या दिया, एवरेज वेलोसिटी दी है। अच्छा, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी, इसकी एग्जांपल क्या निकल के आती है, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी डेली लाइफ के अंदर एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, वो मुझे कैलकुलेशंस करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन इंटरस्टेनियस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मेरे पास डिवाइस है, क्या, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर आपका कार या बाइक का या कन्वेंस कोई भी व्हीकल का निकल के आ रहा है, जो स्पीडोमीटर निकल के आ रहा है वो हमेशा क्या देता है, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। उस पल के ऊपर क्या वेलोसिटी है आपकी, मैं जा रहा हूं अचानक मेरे आगे कोई आ गया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मेरी क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं, या पुलिस वाले को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, कार बहुत तेज थी, कितनी थी, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किसकी हेल्प के साथ ये मेजरमेंट करनी, ये स्पीडोमीटर की हेल्प के साथ में। स्पीडोमीटर विल गिव यू द इंटरस्टेनियस वेलोसिटी, वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी नहीं देती, रेडी कांस्टेंट वैल्यू नहीं, वो बार बार सुई क्या होती जाती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस के साथ ही मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहा हूं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, देखिए रिवीजन के सेशंस चल रहे हैं तो यार स्पीड तो थोड़ी तेज होगी, रिवीजन के सेशन के अंदर स्पीड तो थोड़ी तेज होगी, ठीक है। चलिए मेरे पास यहां पर पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता इफ v इज इक्वल टू इज द वेरिएबल ऑफ t। अभी ना 1 मार्क का क्वेश्चन किसी को पूछ लिया स्कूल के अंदर, ठीक है, गिव द एग्जांपल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखिएगा टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टाइम रुक नहीं रहा, वो बढ़ता जा रहा है आगे। इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप मास इंक्रीज कर दो, वेलोसिटी इंक्रीज कर दो, कुछ भी कर दो, एक्सेलरेशन दे दो, टाइम अपनी उसी स्पीड के साथ चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। सो टाइम 100% याद रखिएगा, टाइम अकेली एग्जांपल यहां पर रखो, टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखो 1 मार्क के अंदर आ सकता। अभी टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारा डेरिवेटिव के अंदर मैंने बताया था आपको, ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर मैंने ये सारी बातें बता दी। तो वो क्या कह रहा है, इफ v इज इक्वल टू 2t - 1, कहता फाइंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, in time interval t is equal to 0 and t is equal to 1 second। ये टाइम इंटरवल के अंदर उसने बता दिया, ये टाइम अंदर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यार मुझे ना अच्छी तरह से याद है, एवरेज वेलोसिटी के लिए ना मुझे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। यार अभी अभी मैंने ना ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया आपको, तो अभी अभी मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बताया था, तो वो क्या निकल के आता था, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। अभी डेल्टा आर है तो मैं इसे डेल्टा, बच्चों को आदत होती है बुक्स के अंदर ज्यादातर
एक्स के साथ न्यूमेरिकल्स के अंदर एक्स यूज करते हैं, थ्योरी के अंदर डेल्टा आर यूज कर लेते हैं। यार ये डेल्टा आर डेल्टा एक्स एक ही बात है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या यूज कर लेता हूं, एक्स यूज कर लेता हूं। अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अभी ना एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, पता नहीं है गोल्डन रूल ये आपको बुक्स के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर ये गोल्डन रूल है। मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो दी नहीं हुई, मुझे तो वेलोसिटी दी हुई है। सीधी सी बात है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। चलो टाइम इंटरवल दे दिया उसने 0 to 1 सेकंड, तो डेल्टा टी तो मेरा 1 सेकंड निकल के आ गया। टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1, यही निकल के आएगा ना, वो तो निकल के आ रहा है। लेकिन यार टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैसे निकालूं, वो तो मुझे v दी हुई है, वो तो मुझे v दी हुई है। क्या करेंगे, अभी इसके ना दो मेथड बता सकता हूं। ठीक है, एक लेंथी वाला मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए एक गोल्डन रूल याद रखो, चाहे कंपटीशन में अप्लाई करो चाहे स्कूल में अप्लाई करो, टीचर गलत नहीं करेगा। नहीं तो बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि यार कंपटीशन का मेथड अगर स्कूल में अप्लाई कर दें गलत हो जाए। नहीं, ये स्कूल में एप्लीकेबल है, कंपटीशन में भी एप्लीकेबल है, जो गोल्डन रूल बता रहा हूं। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अभी अगर एक्सेलरेशन गिवन हो, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन गिवन हो, एक्सेलरेशन से मुझे इस डायरेक्शन में जाना, अगर वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन से, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिखाई थी, डेरिवेटिव भी सिखाई है, इंटीग्रेशन भी सिखाई है, इसी काम के लिए सिखाई है। अगर वेलोसिटी से आगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना, तो अगेन एक्सेलरेशन। ये गोल्डन रूल याद रखो, ठीक है। अगर ये याद है तो ऐसे कोई न्यूमेरिकल आपको तंग नहीं करने वाला। अभी सोच के देखो, वेलोसिटी गिवन है, मुझे क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो v से मुझे x की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। v से मुझे अगर x की तरफ जाना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सिंपल सा रूल है, ठीक है, इजी है, सम अप करना, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब किसी को दूर दूर करना है तो डिवाइड, तो किसी को ऐड करना है, मतलब फैमिली को ज्वाइंट फैमिली में रखना है तो सम अप करके रखना पड़ता है, सभी के गिले शिकवे इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये नोट कर लिया आपने। अगर ये नोट कर लिया तो मैं बी की तरफ जा रहा हूं, अपने सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ही समझाया मैंने कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्या चाहिए और वो मुझे कैसे मिलेगा। अब इसे वही बात बताइए और कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर मैं अलग से पहले लेक्चर लगा चुका हूं, तो माइट भी ये दिक्कत नहीं देगा अभी। ठीक है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं आती है, एक बार डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करके आइए। ठीक है, डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का छोटे छोटे फॉर्मुलेस हैं। इंटीग्रेशन का तो एक ही फॉर्मुला जो फिजिक्स के अंदर यूज होता है, वो मैं बता ही देता हूं आगे अगले पेज के ऊपर जब मैं जाऊंगा। तो पहले इतना नोट करके चलिए। तो v मेरे पास ये निकल के आ रहा है, v मेरे पास ये निकल के आ रहा है, तो मैं अगले पेज के ऊपर जाके इसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मेरा ये निकल के आया, v इज इक्वल टू 2t माइनस 1। तो मुझे इतना पता चल गया, v से अगर x की तरफ जाना तो इंटीग्रेट करना है। अरे यार इंटीग्रेट करना तो पहले v क्या होता है, v होता है dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, या फिर और v dv अपॉन dx। ये ग्राफ्स वाला लेक्चर मेरा एक आगे निकल के आएगा, तो ये ग्राफ्स के अंदर बड़ा यूज निकलेगा। अलग अलग ग्राफ्स को कन्वर्ट करना, एक्सपी ग्राफ को वीटी में कन्वर्ट करना, या वीएक्स ग्राफ में, या एएक्स ग्राफ में। ठीक है, तब ये फॉर्मुलेस बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैंने v को चेंज किया, यहां पे इसे लिखा dx अपॉन dt, ये आ गया dt माइनस 1, तो dx इधर आ गया, dt इधर चला गया। इतना मुझे मालूम है, पिछली गोल्डन रूल के हेल्प के साथ मुझे इतना पता चल गया कि v से x की तरफ जाना है तो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इंटीग्रेट करने वाला हूं। इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, dx। ये dx का अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो डेल्टा x आएगा। डेल्टा x मतलब डेल्टा x क्या है, डेल्टा x टोटल डिस्प्लेसमेंट है बेटा।
डेल्टा एक्स क्या फॉर्मूला याद करो 9th क्लास का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने +1 में क्या करा, मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बताया, डेल्टा एक्स अपॉन या डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेट जो करना है वो कितनी टाइम की लिमिट्स दी हुई है मुझे, 0 से लेके 1 तक, ये लिमिट्स, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, 2t - 1 dt, इस तरह से 2t - 1 dt, ठीक है। इधर से रब कर रहा हूं ये, ठीक है। अभी ध्यान देना, अभी ना मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, तो मैं साइड पे यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन। अभी +1 के क्लास के अंदर ना इंटीग्रेशन का ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है फिजिक्स में। x रेज़ टू पावर n का dx का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही निकल के आता है, साथ में प्लस सी आता, पर यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल तो सी नहीं आता यहां पे। फिलहाल फॉर्मूला याद रखिए कि अगर x की पावर n है तो x की पावर n+1, अगर x है तो यहां पर dx चाहिए। देखो यहां पर t है तो यहां पर dt चाहिए, आ रहा है ना dt, तो यहां पर मैंने प्रॉपर क्या किया, इसे बदल दिया x, dx का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा x, dt का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा t, dv का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा v, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी ये x आ गया, अभी इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये 2 बाहर t dt माइनस dt, अभी इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, अभी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसकी पावर अगर 1 थी, अगर मतलब n है तो n+1 बना, तो यहां पर इसकी पावर क्या आ रही है 1, तो ये आएगा t1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये आएगा t, dt का इंटीग्रेट क्या आएगा t, तो x इज इक्वल टू 2t², तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x इज इक्वल टू, अभी ये 2 के साथ 2 की घटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1² 0², तो ये तो निकल के 1 आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है 0, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है 0, आ सकती है डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट, अरे यार डिस्टेंस ट्रैवल कुछ ना कुछ निकल के आया, क्या पता सर्कुलर मोशन हो, मुझे क्या मालूम कौन सा मोशन है, मुझे तो मालूम ही नहीं, क्या पता वो सर्कल के अंदर घूम रहा हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी, डिस्टेंस ट्रैवल कुछ ना कुछ आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 निकल के आ गई, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे पास 0 निकल के आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आएगी 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्स कह लो या डेल्टा एक्स कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना कि एक्स लिख रहा हूं कभी डेल्टा एक्स, एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग नोटेशंस हैं हर जगह पर, कभी डेल्टा एक्स यूज कर लेते हैं, कभी एक्स यूज कर लेते हैं, कभी डेल्टा आर यूज कर लेते हैं, कभी टोटल डिस्प्लेसमेंट ही लिख देंगे, एक ही बात, चेंज नहीं होगा कुछ, ठीक है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना, तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या निकल के आ रही है 0 निकल के आ रही है, और ये सारे चक्कर के अंदर मुझे याद क्या रखना है, ये गोल्डन रूल रखना है जो मैंने अभी बोला, गोल्डन रूल भूला काम खत्म, ठीक है। करें आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कंसेप्ट क्लैरिटी देते हैं आपकी। मेरे पास क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इस तरह से निकल के आ रहा है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए, मूव्स टू द पॉइंट बी, देन मूव्स टू द पॉइंट सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, पहले ए के ऊपर था, फिर बी के ऊपर है, फिर सी के ऊपर है, ठीक है। अब ए से बी के बीच में जब वो आ रहा है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, ठीक है, विद ए वेलोसिटी, अब वेलोसिटी भी दी हुई है, विद ए वेलोसिटी v1। अब बी से सी की तरफ जा रहा है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x2 विद ए वेलोसिटी v2, विद ए वेलोसिटी v2, ये बातें दी हुई, ठीक है। कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी
अब स्ट्रेट लाइन में है, इतना तो पता चलेगा स्ट्रेट लाइन में। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो स्ट्रेट लाइन है कि सर्कुलेटरी मोशन है, कैसा मोशन है मुझे नहीं मालूम था। यहां पर तो 100% उसने फिगर दे दी क्वेश्चन के अंदर, मुझे 100% मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कभी जीरो निकल के आएगी। वो पहले ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया, ए से बी की तरफ जाते हुए डिस्टेंस कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, वेलोसिटी कुछ और है, बीसी के लिए भी। अभी ना मेरे दिमाग में एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ फॉर्मूला चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलती है? एवरेज वेलोसिटी बोलती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम की बात नहीं की हुई इसने। डिस्प्लेसमेंट पता चल गई मुझे, x1 प्लस x2 देख के ही पता चल रहा है, लेकिन यार टाइम नहीं पता चल रहा, टोटल टाइम नहीं पता। दिस टाइम टोटल टाइम ने तंग कर दिया। पिछली बार टोटल डिस्प्लेसमेंट ने तंग कर दिया था, इस बार टोटल टाइम ने तंग कर दिया। दोनों क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है। एक में न्यूमरेटर तंग कर रहा है, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर तंग कर रहा है। कहां से लेके आए, कैसे लेके आए, ढूंढेंगे कैसे, सोचो। अब ये सारी बातें अगर कल वाला लेक्चर अच्छी तरह से याद है ना, देखा हुआ, एवरेज स्पीड वाला लेक्चर अगर अच्छी तरह से देखा, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने एवरेज स्पीड बताई थी, ठीक है, तो यार ये चीज समझ में आएगी कैसे निकालना है। किसी के दिमाग में आ रहा? चलिए देखते हैं। फॉर ए बी, पहले ए बी के लिए निकाल लो। तो टाइम मान लो t1। अरे टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट x1 है, वेलोसिटी v1 है, आ गया, ठीक है। इसी तरह से फॉर bc, टाइम मान लो t2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, खत्म। ये तो फॉर्मूला याद ही है। मैंने क्या बोला था, जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स गिवन है ना, मुझे आंसर उन्हीं वेरिएबल्स की टर्म में चाहिए। जो वेरिएबल सॉल्यूशन के अंदर मैं सपोज कर रहा हूं ना, मुझे आंसर उसकी टर्म्स में नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स गिवन है, मुझे उसकी टर्म्स में आंसर चाहिए। t1 t2 मैं खुद मान रहा हूं ना, मुझे इसकी टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। x1 v1 x2 v2 उसने दिया ना, तो मुझे इसी की टर्म्स में अंदर आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आएगी? एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 v1 प्लस x2 v2। इसी तरह से निकल के आ रही, कोई डाउट तो नहीं, इतना तो क्लियर हो गया। तो x1 प्लस x2, ठीक है, एलसीएम ले लो अगर लेना, तो यहां पर मेरे पास ये निकल के आएगा x1 v2 प्लस x2 v1, ठीक है, x2 v1, ठीक है, डिवाइडेड बाय v1 v2, तो इक्वल टू ये ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 x2 v1 v2, नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लाई इनवर्सली। तो दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है। देखो जरा कैसे करना, टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम लो, अच्छी तरह से सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन तुम्हें बहुत कुछ बता के जाएगा। क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो मुझे याद रखना है, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं ना, जेई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहा हूं, नीट की तैयारी कर रहा हूं, तो एटलीस्ट मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। मुझे ये याद नहीं रखना, मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो मुझे इस तरह से सॉल्व करके आना है, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ, देखिए हर बार कुछ ना कुछ दिया नहीं होता, तो हर बार मेरा एवरेज वेलोसिटी निकलता तो है, लेकिन हर बार फॉर्मूला हल्का हल्का चेंज हो जाता है, किसी और के टर्म्स में आ जाएगा। तो आपको बस ये मेथड्स हल्के हल्के याद रखने के, टाइम नहीं गिवन तो टाइम निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे पास क्या निकल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। छोटे छोटे फॉर्मुलेस हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं निकल के आएगी। पहली बार पढ़ रहे होते तो दिक्कत आनी थी, याद नहीं रहते फॉर्मुले। अभी ये फॉर्मुलेस छोटे छोटे याद है, तो हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन।
ठीक है, मिलते जुलते क्वेश्चन है। अभी दो क्वेश्चन है एक्चुअल में। एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है जिसमें उसने क्या दे दिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, एक्स एक्स, ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2। ठीक है, इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन इसके साथ वाला ही निकल के आ रहा है। अब दोनों क्वेश्चन में पॉइंट एक ही चीज है, एवरेज वेलोसिटी। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, अगला पार्ट यहां से, ठीक है, एक मिनट, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इस तरह से। ठीक है, देखो ये ए से बी, ये सी और ये डी, सभी का डिस्टेंस एक्स एक्स एक्स। वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, v1 v2 एंड v3। अरे यार सिचुएशन सेम है दोनों में, सिचुएशन यहां पर सेम निकल के आ रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया तो कुछ तो शरारत मेरे दिमाग में चल ही रही होगी, अभी सोचो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी। अभी याद रखो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है। एवरेज वेलोसिटी का बुक्स के अंदर सिंबल आपको इस तरह से भी दिया होता है, ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल निकल के आता है बुक्स के अंदर, इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, तो अभी छोड़ो सिंबल की तरफ ध्यान मत दो, एवरेज वेलोसिटी का सोचना शुरू करो कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी सोचो कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी मेरी कैसे निकल के आएगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम दिया नहीं हुआ यहां पे। ठीक है, पिछली वाली सिचुएशन आ गई, ये वाली सारी सिचुएशन निकल के आ रही है, कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। अब इस सिचुएशन के लिए मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला याद रखो, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहां पर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना तो मेथड तो याद है ना, कि टाइम ना दिया हो तो पहले टाइम निकालना है। तो दोनों केसेस में टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कर रहा हूं इसके नीचे पिंक कलर के साथ। ठीक है, तो मैं सीधा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो सीधा क्या निकल के आएगा, ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है मेरी। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स v1 एक्स v2, इसी तरह से आएगा। तो ये निकल के आया 2x, x यहां से कॉमन, 1/v1 1/v2, x की x के साथ कटिंग, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया, 2v1 वेक्टर v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ऊपर निकल के आया। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। अभी क्यों बताया, आगे चल के रिलेशन इसके साथ मैं दोनों का सेट करके बताऊंगा आपको, एक रिलेशन बड़ा अच्छा मजा आएगा देख के। ठीक है, तो इसे येलो कलर के साथ करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इसके केस के अंदर मेरे पास क्या निकल के आ रही है, अभी x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। ध्यान से देखो इसे बड़े ध्यान से। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ये 3 ऊपर 3x नीचे x कॉमन लिया, x की x का। अभी मैं स्टेप मिस कर रहा हूं, ध्यान से देखो स्टेप मिस क्यों कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं मिस। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है यहां पे, अभी एलसीएम साथ में ले लिया, साथ में एलसीएम, तो ये आएगा v2 v3 प्लस v1 v2 v3 प्लस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 v3, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3, अरेंज कर सकते हैं v3 v1। ठीक है, तो ये मेरा अगला फॉर्मूला निकल के आ गया, ये एवरेज वेलोसिटी 3 के केसेस में निकल गया। तो फर्क क्या पड़ रहा है, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, अभी यहां से कंपटीशन की तरफ जा रहा हूं धीरे से। अब कंपटीशन का बच्चा क्या करता है, स्कूल में टीचर इसे ऐसे डालेगा, कंपटीशन का बच्चा क्या करता है, उसे कंपटीशन के अंदर तो एमसीक्यूज आने हैं और उसे एकदम से एमसीक्यू सॉल्व करना विद इन सेकंड्स, तो ये रिजल्ट्स उसे याद करवा दिए जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो अगर यही आ गया मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहां से कंक्लूड कर सकते हो फॉर्मूला, कंक्लूजन निकल के आएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में निकल के आ गया तो यहां से मैं कंक्लूजन करके चल सकता हूं। इसी तरह से 5 इक्वल पार्ट्स आ गया तो यहीं से सीधा फॉर्मूला निकल के आएगा।
ठीक है, अभी मैं 4 इक्वल पार्ट्स का यहां से एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ के चलना। वैसे 4 इक्वल पार्ट्स कभी आएगा नहीं, ठीक है, लिख लो पहले, ये कंप्लीट कर लो इसमें सारा, फिर आगे बढ़ते हैं, करें आगे। चलिए 4 इक्वल पार्ट्स के लिए मैं लिख देता हूं एक बार, वैसे जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले तो ऊपर v आएगा, v1 v2 v3 v4 हो रहा है यार, खुद देखो ना, रिलेट करो यहां पे, 2 में v1 v2, 3 में v1 v2 v3, 3 आगे आ गया था, तो 4 में क्या आएगा, 4 आगे आएगा v1 v2 v3 v4। अच्छा, डिनोमिनेटर में यहां पर v1 प्लस v2 सिंगल सिंगल, यहां पर अगर 3 आता है ना तो 2 2 का प्रोडक्ट लेके ऐड कर देते हैं, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकिंग एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकिंग एट ए टाइम। 4 में क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टेकिंग एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टेकिंग एट ए टाइम, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, v1 v2 v3 टेकिंग 3 एट ए टाइम, प्लस आगे v2 v3 v4, बन गई है ना बात। इसी तरह से v3 v4 v1 प्लस आगे v4 v1 v2, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। इसी तरह से 5 के लिए निकाल लो, 6 के लिए निकाल लो, कुछ भी कर लो, कंपटीशन का बच्चा इसे याद रखता है इस बात को, ठीक है, समझ में आ रही है। एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट अभी धीरे धीरे ग्रैस्प होना शुरू हो गया होगा, पता चलना शुरू होगा। एवरेज वेलोसिटी तब तक क्लियर नहीं होती जब तक इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये नहीं पता चलता, तभी मैंने, हालांकि इंटरस्टेनियस वेलोसिटी आगे चल के अगर उसका भी लेक्चर निकल के आएगा, अभी एवरेज वेलोसिटी को समझाने के लिए इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्लियर करना कंपल्सरी हो गया, ठीक है। चलिए अगली सिचुएशन की तरफ जाते हैं, यहीं पे लिखता हूं अगली सिचुएशन, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब दिस टाइम क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास बॉडी निकल के आ रही है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दो इंटरवल्स के बीच में। अब एक इंटरवल जो निकल के आ रहा है वो t1 है, दूसरा निकल के आ रहा है t2। वेलोसिटी निकल के आ रही है पहले इंटरवल की v1, दूसरे की निकल के आ रही है v2। अभी x नहीं दिया, पिछला केस जो था x एंड v गिवन था, इस केस के अंदर x नहीं गिवन, t एंड v गिवन। आपको फाइंड क्या करनी है, वही फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके दिखानी है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो यार सीधा मुझे फॉर्मूला याद है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बन रही है ना बात। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, v1 t1, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, v1 v1, दूसरे इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, v2 t2, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। ये आ गया आंसर मेरा, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।